लाइट चल रहा है ना सफिशिएंट? ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा? डाटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। डाटा इंफॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि शुगर कैन है, तो शुगर कैन जब प्रोसेस होता है तो शुगर बनता है, उसी प्रकार से डाटा जब प्रोसेस होता है तो इंफॉर्मेशन बनता है। और वही इंफॉर्मेशन जब हम यूज़ करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको नॉलेज बोलते हैं। डाटा क्या बनता है? डाटा एक रॉ फॉर्म होता है। वेरियस बिजनेस एनालिसिस जो होते हैं, वेरियस बिजनेस के कैलकुलेशंस जो होते हैं, वो सारे कैलकुलेशंस का जो रॉ होता है, जैसे कि जर्नल बना, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, है ना, ये सब चीज़ होता है डाटा। ये डाटा को कलेक्शन करके हम लोग प्रोसेस करके फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें से इनकम निकलता है, बैलेंस शीट बनता है, तो वो होता है इंफॉर्मेशन। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये सब क्या है? डाटा नेट। और डेटा को जब हम प्रोसेस करें तो क्या बना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको बोले इंफॉर्मेशन। अब उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोगों को किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है डिसाइड करेंगे, तो वो हो गया नॉलेज। ठीक है, ओके। तो इन्फॉर्मेशन क्या काम करता है? इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये हमको पता लगाना है। मैं सब बुक में मार्क किया हूँ, कुछ दरकार नहीं है, नथिंग टू डू, सिर्फ 5 मिनट्स का बात है, आराम से बैठ के सुनते रहो। डाटा या डेटा जो भी बोलते हो, ये डेटा जो है कितने प्रकार का होता है? नेचर ऑफ डेटा देखो, न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है जिसमें खाली नंबर्स रहेगा, ओनली नंबर्स रहेगा। जैसे 10 कंपनी के स्टॉक का प्राइस, HUL, रिलायंस, HDFC बैंक, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक, जिसको हम बोलेंगे क्वांटिटी। अगर आपको कोई पूछेगा क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वांटिटी, तो डाटा अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा तो उसको क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन डाटा अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेगा, तो टेक्सचुअल फॉर्म में रहेगा, तो उसको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन गिरेगा एग्जाम में। तो एक होता है क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव डाटा। एक होता है क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा। एक होता है ग्राफिक डाटा। ग्राफिक डाटा में क्या रहेगा? जैसे आप इंट्राडे करते हो, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा देखने के लिए उसका ग्राफ चेक करते हो कि नहीं करते हो? वो हमारा हो गया ग्राफिकल डाटा। ठीक है, ये 8.1 कंप्लीट। सेकंड क्या है? 8.2 टाइप्स ऑफ डाटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। फाइनेंस और कॉस्टिंग में डाटा कितने प्रकार का होता है? ठीक है, देखो, डाटा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। The finance and accounting professional played a very significant role in helping the management to make prudent decision. तो फाइनेंस और अकाउंटिंग के जो प्रोफेशनल होते हैं वो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को। पर डिसीजन लेने के लिए उन लोगों को चाहिए क्या चीज़? डाटा चाहिए। डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उससे नॉलेज गेन करेंगे और मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे डिसीजन लेने के लिए। तो डेटा कितना प्रकार का अभी पढ़े हम लोग, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल डाटा रहेगा, और क्वालिटेटिव मतलब उसका टेक्सचुअल फॉर्म रहेगा, डिस्क्रिप्टिव डाटा रहेगा। डाटा को और भी अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये बोलता है नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल डाटा, रेशियो डाटा। व्हाट इज़ नॉमिनल डाटा? जैसे हम कंपनी खोज रहे हैं कि हम कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा पोर्टफोलियो, तो हमारे पास लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, माइक्रो कैप है, नैनो कैप है, 4-5 कैटेगरी है। तो वो जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी को क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग कि कौन सा हमारा इक्विटी है, कौन सा डेब्ट कंपनी है, किस में ज़्यादा लोन है, किस में कम लोन है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या देखते हैं? उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो वो जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए हम लोग कुछ मेजरमेंट करते हैं। कंपनी का कैपिटल अगर 50 करोड़ है,
तो नैनो कैप है, नैनो कैप कैपिटल बहुत का। अगर 500 करोड़ है तो माइक्रो कैप है, 5000 करोड़ है तो स्मॉल कैप है, 10,000 करोड़ है तो मिड कैप में चले आ गया, और 35-40 हज़ार करोड़ आ गया तो लार्ज कैप में आ गया। तो हमको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है उसको देखने के लिए जो हम मेजरमेंट करेगा, ये हो गया नॉमिनल स्केल, जिसमें सिर्फ एक ही फिगर देखा जा रहा है। कौन सा फिगर? उसका कैपिटल कितना है। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल, अब जब हम लोग कंपनी सब कुछ छांट दिए कि कौन सा कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो सारे कंपनी का आप शेयर प्राइस देखेंगे, और शेयर प्राइस कैसे निकलता है? अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशियो। तो जिसका पी रेशियो 15, 16, 17, 18 से ज़्यादा है वो महंगा है। जैसे कि नायका का पी रेशियो 1200 है, 1200, और अर्निंग शायद 20 पैसा या 30 पैसा है पर शेयर। तो 1200 इंटू 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा करने से उसका शेयर का प्राइस वही हिसाब से पॉइंट में निकलेगा, या 0.003 ये ऐसी कुछ है। और जो हमारा ITC है उसका पी रेशियो मेरे ख्याल से अभी 30-32 चल रहा है, और हमारा जो कोल इंडिया है या इंडियन ऑयल है उसका पी रेशियो अभी 12-13 चल रहा है। तो कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए हम लोग उसका पी रेशियो देखेंगे। पी रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे गवर्नमेंट कंपनी जिसका पी रेशियो 4, 5, 10 चल रहा है उसमें पैसा लगा दो। गवर्नमेंट कंपनी में ग्रोथ कम रहता है तो उसका पी रेशियो भी कम रहता है। जो कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा रहता है उसका पी रेशियो भी ज़्यादा रहता है। पर ज़्यादा का मतलब आप 30-35 से ज़्यादा का नहीं लगा सकते, है ना। और कुछ ऐसे कंपनी हैं ब्लू चिप कंपनी जिसका पी रेशियो कभी 50 के नीचे नहीं आता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, HDFC बैंक हुआ, आपका रिलायंस हुआ, ये बड़े कंपनी, इसका पी रेशियो कभी भी 50 के नीचे नहीं आता। कभी 50 के नीचे 40 में मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है, उसको बाय कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। थर्ड होता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है? इंटरवल मतलब क्या है? गैप मेजरमेंट करते हैं कि वो कंपनी का शेयर प्राइस, जैसे दो सिमिलर कंपनी पकड़ ली हम लोग, ये भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है MRF, और ये अपोलो टायर, दोनों टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। दोनों का पी रेशियो कंपेयर करें। इसका पी रेशियो, जैसे अपना MRF का पी रेशियो 140 है और अपोलो का पी रेशियो 26 है। तो पी रेशियो कंपैरिजन करें, अर्निंग पर शेयर कंपैरिजन करें, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसको बोलते हैं इंटरवल स्केल, जहाँ पर हम लोग इंटरवल गैप चेक करते हैं। और एक एग्जांपल टेम्परेचर का इसमें दिया हुआ है कि मान लेते हैं एक जगह टेम्परेचर 40 डिग्री है और यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो यहाँ का तापमात्रा जो है कम रहेगा। कहीं पर टेम्परेचर 0 डिग्री है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पर टेम्परेचर ही नहीं है, वो टेम्परेचर है 0 डिग्री, मतलब पूरा ठंडा बर्फ़ वाला जगह है वाला। और 10 डिग्री टेम्परेचर में जितना रहेगा 20 डिग्री टेम्परेचर में उतने रहेगा कि ज़्यादा गर्म रहेगा? उसका डबल तो नहीं होगा। 40 डिग्री में आदमी यहाँ सह सकता है संबलपुर टाउन में, लेकिन जब 40 से 50 हो जाता है, डिग्री सिर्फ 10 बढ़ता है, तो आदमी लोग मरना चालू करते हैं गर्म से। जबकि 40 डिग्री जितना रहता है, 80 डिग्री में आदमी को तकलीफ होना चाहिए, लेकिन 50 डिग्री में आदमी को तकलीफ होना चालू हो जाता है। 51-52 हो गया तो समझो बाहर निकलना बंद कर देंगे आदमी लोग। तो ये एक इंटरवल स्केल है जहाँ पर हम लोग मेज़रमेंट करते हैं गैप करके, जैसे कि उसमें कितना है, हमारे में कितना है, उस कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, नहीं उस कंपनी का एबिडा है 22%, हमारे कंपनी का एबिडा है 26%, मतलब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, EBITDA, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, एबिडा। तो एक कंपनी का 26% है और दूसरे कंपनी का 30% है। हम लोग गैप देखें, पी रेशियो देखिए, इसका 15 है, इसका 30 है, गैप देखें, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं इंटरवल स्केल। और ये सारा स्केल को मिला के जो एक फाइनल स्केल बनता है उसको बोलते हैं रेशियो स्केल। रेशियो स्केल के अंदर में नॉमिनल का, ऑर्डिनल का, इंटरवल का, सारा चीज़ को मिला के ये लेता है। तो
तो इसीलिए हम लोग जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पढ़े तो रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर था जिसमें सब कुछ इंक्लूड था। इसमें सॉल्वेंसी रेशियो भी मिल जाएगा, इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी मिल जाएगा, करेंट रेशियो भी मिल जाएगा, आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा इसमें। ये सब कुछ मिला के बनाता है। ठीक, सेकेंड यूनिट वाला कंप्लीट हुआ आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करना है। उसके बाद थर्ड क्या है? डिजिटलाइजेशन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये तीनों स्केल को मिला के रेशियो स्केल बनता है। तो ये ऑर्डिनरी स्केल का जो पी रेशियो हाई और लो है वो सब मिला के रहेगा। सब बिटवीन का आप जब रेशियो एनालिसिस पढ़े हो तो उसमें पी रेशियो भी निकालना सिखाया है। रेशियो स्केल का क्या करते हैं इसमें? हाँ, रेशियो स्केल में क्या एविडा क्या? रेशियो स्केल में रेशियो एनालिसिस है। खाली एनालिसिस का हाँ, उसमें रेशियो सब निकाला जाता है और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है वो डिसीजन लिया जाता है। सबको मिला के बनता है। ठीक है,